हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मोहित श्रीवास्तव एमएस पर वेलकम है गाइस। इस सेशन में हम फ्रेज को सेंटेंस के थ्रू समझेंगे और ये पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन पढ़ाई, पार्ट 2 में मैंने जो है आपको इसके कुछ एग्जाम्पल कराए और पार्ट 3 में इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, बिकॉज सुपर टेट में 10 का मोहित सर ने प्रॉमिस करा है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ। देखिए गाइस, देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ समझिएगा। पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सा अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द फील्ड। तो सेंटेंस को जब आप पढ़ते हैं सबसे पहले वर्ब को ढूंढिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ब किसे कहते हैं, जो टेंस बताती है ना। वर्ब किसे कहते हैं, जो टेंस बताती है। तो ये क्या है, आपकी वर्ब है। अब देखिए वर्ब के बाद अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द फील्ड, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये देखिए पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है समझिएगा। यहाँ से देखिएगा, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द फील्ड। तो देखिए इतना बड़ा फ्रेज है, ये है कि नहीं। देखिए शब्दों का समूह है, ये शब्द 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 है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी क्या है, फ्रेज है। अब देखिएगा इस फ्रेज के अंदर भी क्या है, फ्रेज के अंदर भी फ्रेज है। अगर आपको देखिएगा समझिएगा, देखिए इन द फील्ड, ये भी क्या है, आपकी फ्रेज है, शब्दों का समूह है। क्या कंप्लीट अर्थ दे रहा था, नहीं दे रहा था, और इसमें वर्ब भी नहीं आ रही थी, तो आप उसे क्या कह रहे थे, फ्रेज कह रहे थे। तो इस फ्रेज के अंदर भी फ्रेज है। इट मीन्स अ वेरी से लेकर फील्ड तक एक फ्रेज हो गई और इन द फील्ड दूसरी फ्रेज हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि कौन सा आपका जो है एग्जाम्पल है। देखते हैं गाइज, देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, लिखा हुआ है समझिएगा, मोनिका इज नॉट वॉकिंग इन द फील्ड। देखिए आपको दिख रहा होगा कि इन द फील्ड है ना गाइज, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इन द फील्ड। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इन द फील्ड लिखा हुआ है ना, तो इन द फील्ड क्या है आपका, ये भी फ्रेज है ना। और देखो इज नॉट वॉकिंग, ये भी फ्रेज है। शब्दों का व्यवस्थित क्रम तो है, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था, तो आप उसे क्या कह रहे थे, फ्रेज कह रहे थे। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, तो गाइज आप उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो इज नॉट वॉकिंग एक फ्रेज ये हो गई, इन द फील्ड एक फ्रेज ये हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट बनेगा तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल, ठीक है ना गाइज, समझते हैं। लिखा हुआ है टू लर्न इंग्लिश, समझिएगा, टू लर्न इंग्लिश इज नॉट सो इजी। अब देखिए वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है, टू लर्न इंग्लिश, ये भी शब्दों का समूह है कि नहीं। इसमें कहीं वर्ब आ रही है, वर्ब आ रही है जी, आप कहोगे वर्ब आ रही है, लेकिन ये रियल में वर्ब नहीं है, वर्ब ये है क्योंकि ये टेंस बता रही थी। तो देखिए शब्दों का समूह है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, तो आप उसे क्या कह रहे थे, फ्रेज कह रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, कोई भी डाउट बनेगा तो पूछेगा इस, ठीक है ना। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। देखिए लिखा हुआ आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या लिखा हुआ, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। देखिए आई वॉन्ट वॉट, तो देखिए टू लर्न इंग्लिश, ये देखिए आपकी क्या है, फ्रेज है, शब्दों का समूह था लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था, तो आप उसे क्या कह रहे थे, फ्रेज कह रहे थे। तो ये क्या है, आपका फ्रेज हो गया। इसे आप समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट बनेगा इस कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको इसको बताया जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है गाइस में, दिस बुक इज ऑन द टेबल। देखिए गाइस एक फ्रेज आपकी ये है, ये क्या है, ये भी तो शब्दों का क्रम है, लेकिन ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा है, तो आप उसे क्या कह रहे थे, वर्ब कह रहे थे। और देखिए एक फ्रेज ये भी है, ऑन द टेबल, शब्दों का समूह तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट अर्थ दे रहा था, ये कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा था, तो आप उसे क्या कह रहे थे, फ्रेज कह रहे थे। तो इसमें एक फ्रेज ये हो गई, आई होप एक फ्रेज ये हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा, फ्रेज कुछ नहीं होता है, वाक्य का एक अंश होता है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद एन इनकम्प्लीट मीनिंग, इट हैज नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज वुड बी कॉल्ड एज फ्रेज। फ्रेज शब्दों का समूह होता है, अर्थ तो देता है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, इसका खुद का सब्जेक्ट नहीं होता, खुद की वर्ब नहीं होती, तो आप उसे क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो गाइज मैंने आपको 5 एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेज का पोस्टमार्टम किया। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेगा। अगले सेशन में हम क्लॉज पर डिस्कशन करेंगे, क्लॉज क्या होता है। तो गाइज आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।